everyone, I am Neelam and I welcome you all on my YouTube channel Think with Neelam. So in this video I am going to discuss, because your board exam is coming, how to prepare effectively and score well. So here, before starting the video, I want to introduce myself. My name is Neelam and from the past 10 years I am in the academic section. The first very important thing is shape up yourself. Yes, it is very important to shape up yourself. When I say shape up yourself, what does it mean? Fix your goals and feel capable of achieving it. It means अपने goals fix कीजिए. Suppose you are going to give your exams. तो एक टारगेट बनाइए कि आपने अपना गोल सेट कीजिए, आपको कितने मार्क्स चाहिए, या फिर आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा जो आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको कितना स्कोर, कितना परसेंटेज चाहिए. सो फिक्स कीजिए और उस पर बिलीव कीजिए कि आप उसे अचीव कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप, and be clear about your strength and weakness. When we say strength and weakness, what does it mean? It means what is your strength. Suppose आप जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने के लिए आपको रात का टाइम ज़्यादा सुटेबल है एज कंपैरिजन टू द मॉर्निंग टाइम. तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. तो कोशिश कीजिए कि आप रात का जो खाना है वो जल्दी खा लीजिए. सो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब आप रात को पढ़ रहे हैं. आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. एंड योर वीकनेस इज कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते. तो वीकनेस पे वर्क कीजिए. आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, किसको कम, कौन सा सब्जेक्ट है जो बोरिंग है आपके लिए, तो उस सब्जेक्ट को बीच में लेकर के आना है. जब आपने कुछ अच्छा अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा, उसके साथ में आपने कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जो कि ले लिया जो कि आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है. वेल, focus on your weakness and turn them as your strength as well. It means जो भी आपकी वीकनेस थी उसे भी आपने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया. ये एक स्मार्ट स्टडी का एक प्लान है जिसमें आप शेप कर सकते हैं सबसे पहले अपने आप को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज आप ही तो एग्जाम देने वाले हैं, कोई और नहीं देने जा रहा एग्जाम, राइट? So the first point. Now come to the second point, that make a schedule for your studies and follow it. So many times students are saying कि मैम हमने टाइम टेबल बनाया लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप बिल्कुल उसको स्कूल टाइम टेबल की तरह बनाते हैं. एंड इसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं कि हम 3 दिन में इस चैप्टर को, बिल्कुल इन 3 चैप्टर्स को फिनिश करना है मुझे इस सब्जेक्ट के, एंड इन 3 चैप्टर्स को मुझे इस वीक के लास्ट 3 डेज में फिनिश करना है. तो आपके पास क्या होगा, ये 3 दिन है, उस 3 दिनों में आप किस तरह से उस चैप्टर को फिनिश करते हैं. फिर वो डे टाइम भी हो सकता है और नाइट टाइम भी हो सकता है. एनी हाउ यू हैव टू complete it. And number of hours you are going to give to the particular subject. किस सब्जेक्ट को कितने hours चाहिए पहले ये डिसाइड कीजिए. When you decide ना कि इस सब्जेक्ट को मैं 5 घंटे भी दे दूंगा तो ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी अच्छी है या फिर वो आपके फेवरेट है, तो वहाँ पे आपके अगर आपने 3 घंटे भी दिए तो भी आपका काम चल जाएगा. तो आप इस तरह से उसको डिसाइड करते हैं. कम इन आवर्स, नॉट कि 6:30. समटाइम्स आप जो टाइम टेबल बनाते हैं उसे इस तरह से बनाते हैं 6:30 to 7:30, 7:30 to 8. It is not going to work. ये वर्क नहीं करता है. ट्राई टू गेट अप अर्ली एंड यूटिलाइज द मॉर्निंग आवर्स. एटलीस्ट आपके जो रूटीन वर्क है वो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएंगे, और जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप कुछ सब्जेक्ट या कुछ घंटे पढ़ लेंगे. सो आपका उस टाइम पे कंसंट्रेशन लेवल भी हाई होता है और आपके लिए अच्छा भी होगा. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, लर्न कंस्ट्रक्टिवली. इट मीन्स व्हाइल यू लर्न समथिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने एक शेड्यूल बनाया, आप पढ़ने बैठ गए, तो अब कंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या है, 1 by 1. जब आप पढ़ने बैठ गए हैं तो उस टाइम पर आपने डिसाइड किया 3 घंटे में मुझे ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने. उस टाइम पर मेक श्योर जब आप अपनी बुक्स को रीड कर रहे हैं उसमें से प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं वो सामने आ जाए. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हीं 3 चैप्टर्स को तैयार कर रहे हैं जिसे आज आपको पढ़ने में 5 घंटे या 4 घंटे लगे हैं, उसी चैप्टर के जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उसे पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा. तो ये है लर्निंग का तरीका. जब आपके पास आपके नोट्स भी हैं, आपने उसमें से निकाल लिया. कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल आती हैं, जो क्लास में हमने पढ़ा हमें समझ में आ गया, तो हम उसे क्यों हम अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज कर रहे हैं. जो हमें नहीं आता था वो हमने नोट्स में नोट डाउन किया एंड हमारे नोट्स भी उसी टाइम पर प्रिपेयर हो रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब प्रॉपरली. जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने की, उनको समझने की आदत डालिए.
वाई? बिकॉज जो भी आपके आगे एग्जाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस पर आपकी नॉलेज वर्क करेगी। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आज कितने घंटे पढ़ा है या फिर आपने कितने चैप्टर्स प्रिपेयर किए, उस कॉन्सेप्ट को समझना, उसे एब्जॉर्व करना प्रॉपरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नंबर 4, बी अपडेटेड। यस, keep yourself updated with the latest pattern and format of question paper। जब आप रेगुलर अपडेट रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसको आप लिखने की एक आदत डालते हैं, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर चुकी होगी एज कंपैरिजन, क्योंकि वो आपको नए नहीं लगेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का मीन्स ये भी है उस टाइम फ्रेम में हम पहुंचना, यानी कि जब उस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले ही सॉल्व किए हैं तो उस टाइम पे हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव, तरह के क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व किया हुआ है तो वो आपके लिए नए नहीं होंगे, आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। The video is going to be very lengthy. So yes, I summarize the 4 points, that is shape up yourself, make a schedule, learn constructively and be updated. So these are the 4 steps which we have discussed today. कुछ और भी steps हैं, let me know in a comment section. Want the part 2 also and we will discuss it. You found this video helpful? Share with your friends.